आज मैं आपको पिस्टन के बारे में बताऊंगा। यस सर। ये पिस्टन होता है, ये एक सिलेंडर इंजन का पिस्टन है जो अपने ये आपको दिखाई दे रहा है 5 हॉर्स पावर या 8 हॉर्स पावर जो इंजन होते हैं उनमें अमूमन ये इस टाइप का पिस्टन काम में लेते हैं। ये जो पिस्टन है ये किस धातु का बना होता है? ये ज़्यादातर आपके एल्यूमिनियम वाले धातु का बना होता है। आजकल जो आधुनिक जो पिस्टन आ रहे हैं वो किस धातु के बने होंगे? एल्यूमिनियम में एलॉय धातु के बने होंगे। वैसे ये कास्ट आयरन का भी होता है। इसका होता है कास्ट आयरन का। अब देखिए इस पिस्टन के भाग के बारे में अपने जानेंगे। तो ये ऊपर का जो भाग होता है, ऊपर का जो पोर्शन होता है जिसके अंदर आपके हवा कंप्रेस होगी या पेट्रोल इंजन है तो चार्ज कंप्रेस होगा, तो उसे ऊपर वाले हिस्से को अपने पिस्टन हेड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पिस्टन हेड बोलेंगे। तो ये पिस्टन हेड है इसका। अब हेड के अनुसार आपके पिस्टन कई प्रकार के होते हैं। हेड के अनुसार पिस्टन देखिए मैं आपको बताता हूँ। मैं अभी चित्र बनाया था। हेड के अनुसार प्रकार ये जैसे ऊपर से ये फ्लैट हो तो इसको फ्लैट पिस्टन बोलेंगे। अगर इस टाइप का जो पिस्टन है तो कॉनकेव टाइप पिस्टन बोलेंगे। ये कॉनकेव टाइप है, ये डायरेक्ट इंजेक्शन इंजनों में लगेगा। और अगर ये ऊपर से डोम टाइप हो, ज़्यादातर आपके जो डोम टाइप पिस्टन होता है वो पेट्रोल इंजनों में लगता है। अगर डोम टाइप हो तो वो डोम टाइप पिस्टन हो गया। और अगर पिस्टन आपके पहाड़नुमा आकृति का हो जो 2 स्ट्रोक इंजनों में काम में लेते हैं उसे डिफ्लेक्टिव टाइप या कंटूर टाइप पिस्टन बोलते हैं। ये सर। और डीआई इंजनों में आजकल इरेगुलर टाइप पिस्टन भी आता है जो बीच में से आपके शंकु बनकर ऐसे आकृति में होगा, जो इस टाइप की आकृति में होगा। ये सर। ये आपके इरेगुलर पिस्टन होता है। ये हेड के अनुसार आपके इतने प्रकार हो गए। अब देखिए अब पिस्टन के और भाग बताता हूं मैं। जैसे ये पिस्टन की ये ऊपर की जो रिंग डलेंगी, इसके ऊपर वाले खांचों के अंदर जो रिंग डलेंगी ये आपकी होती है कंप्रेशन रिंग। कौन सी रिंग होती है? कंप्रेसर। हाँ, कंप्रेशन रिंग। और जो ये छेद वाले खांचे दिए हुए हैं इसके अंदर, इसमें अगर कोई रिंग डलेगी वो कौन सी रिंग होगी? ऑयल रिंग। तो पिस्टन के अंदर आपने 2 टाइप की रिंग यूज में लेते हैं। एक तो लेते हैं कंप्रेशन रिंग और एक लेते हैं ऑयल रिंग। कंप्रेशन रिंग का मुख्य काम होता है जो ससन स्ट्रोक में आई हुई हवा है, कंप्रेशन स्ट्रोक में जो हवा दबेगी, दबने के बाद में उसको सील करना। हवा को क्या करना? सील का मतलब ये होता है कि उसको लीकेज नहीं होने देना बिल्कुल भी। ये लीकेज इसलिए नहीं होनी थी क्योंकि ये पिस्टन जब लाइनर या सिलेंडर के अंदर चलेगा तो ये रिंग ऐसे कंप्रेस होगी और एक्सपैंड होगी और इनके खांचे एक दूसरे के सीध में होंगे नहीं, तो ये हवा आपके लीकेज नहीं होगी। एक खांचा इधर वाली साइड में आ गया, एक इधर वाली साइड में आ गया, तो यहाँ से अब लीकेज हो नहीं सकती। कभी भी खांचे जब भी फिट करो तो दोनों एक साइड में नहीं होनी चाहिए। जैसे इस टाइप आपके ये नहीं होनी चाहिए, तो यहाँ से लीकेज हो जाएगी। जब ये डालेंगे तो यहाँ से आपकी हवा लीकेज हो जाएगी। तो इनके खांचे डालने के लिए इसका एक नियम है कि इनके खांचे एक तो पिस्टन बॉस की सीध में नहीं होना चाहिए और एक है आपस में खांचों की सीध में नहीं होना चाहिए और एक इसकी थर्ड साइड में नहीं होना चाहिए, एकदम यहाँ नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ऐसे होना चाहिए। इधर वाली थर्ड साइड होती है, ये साइड, और ये साइड क्या होती है? थर्ड साइड होती है। इन साइडों में नहीं होना। तो ये इसके डालने के तरीके हैं। फिर देखिए जैसे ये मैंने अभी चित्र बनाया है, ये पिस्टन हेड हो गया। अब ये जो रिंग डलेगी, रिंग डलने से पहले ये जो खांचे बने हुए हैं तो ये इसका स्टेप हो गया। एक स्टेप ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, जैसे ये मैंने दिखाए हैं। इनको बोलते हैं पिस्टन लैंड। क्या बोलते हैं? पिस्टन लैंड। हाँ, पिस्टन लैंड। और ये जो पिस्टन रिंग इसके अंदर डली हुई है, इनके मध्य गैप भी, क्लियरेंस भी होना चाहिए। ये नहीं हो कि इसके अंदर रिंग घूमे ही नहीं। अगर घूमे ही नहीं तो जैसे ही आपका इंजन गर्म होगा तो ये पिस्टन रिंग क्या हो जाएगी? इसमें जाम हो जाएगी। जाम होने के कारण क्या होगा? पिस्टन ये रिंग होगा, ये जो गुण है एक्सपेंड होना और कंप्रेस होना, ये गुण क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा और आपका पिस्टन क्या हो जाएगा? हीट होकर जाम हो जाएगा। फटेगा नहीं, जाम हो जाएगा उसके अंदर और आपका कंप्रेस नहीं आएगा पूरा। इन भागों क्या बोलेंगे? लैंड बोलेंगे। 1 2 3 लैंड होगी इसमें। फिर देखिए इतना जो
पोर्शन है जो पिस्टन का, इसको बोलेंगे पिस्टन रिंग सेक्शन। क्या बोलेंगे? पिस्टन रिंग सेक्शन। और जिसके अंदर आपके ये कनेक्टिंग रोड है, कनेक्टिंग रोड का ये स्मॉल एंड है, ये बिग एंड है। स्मॉल एंड को अपने जो जोड़ेंगे पिस्टन के साथ है, तो यहाँ पे जो पिन काम मिलेंगे इसको पिस्टन पिन बोलते हैं, गजन पिन भी बोलते हैं, रिस्ट पिन भी बोलते हैं। तो 3 नाम है इसके, गजन पिन है, पिस्टन पिन है और रिस्ट पिन। तो ये कई दफा आपके एग्जाम में भी आती है कि कनेक्टिंग रोड और पिस्टन को जोड़ने के लिए किस बारी पिन काम में लेते हैं। तो किस बारी पिन काम में लेंगे अपने? गजन पिन भी बोल सकते हो, रिस्ट पिन भी बोल सकते हो और पिस्टन पिन। और किस भाग में जुड़ेगी कनेक्टिंग रोड के? स्मॉल एंड। स्मॉल एंड, ये स्मॉल एंड है। इसमें देखिए ये छेद भी दिया हुआ है, ये आपके ऑयल के लिए दिया हुआ है। जब ये ऊपर नीचे रेसिप्रोकेटिंग मोशन करेगा तो इसमें आपके ऑयल आएगा, तो ऑयल यहाँ से निकल के इसमें लुब्रिकेंट करे, उसके लिए दिया हुआ है। ये जो पोर्शन दिया हुआ है कनेक्टिंग रोड का, ये बिग एंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बिग एंड। अब देखिए पिस्टन के आगे ये पिस्टन बॉस हो गया, तो आपके कनेक्टिंग रोड और पिस्टन को जोड़ने काम में आता है और इसमें गजन पिन डलती है। इस भाग को पिस्टन बॉस बोलेंगे। अब इसको लॉक करने के लिए इसके अंदर ये देखिए ये सर्किलिप डली हुई है, ये दिखाओ सर्किलिप, ये सर्किलिप होती है। इधर वाली साइड में भी है डली हुई है ना? ये सर्किलिप है, ये इंटरनल सर्किलिप है। कौन सी है? इंटरनल। इनमें ये खांचा बना हुआ है, यहाँ पे खांचे में जाके ये फंस जाएगी। ये गजन पिन जब आपका इंजन रेसिप्रोकेटिंग गति करेगा तो ये बाहर नहीं निकल सकता। नहीं चलते हुए अगर इंजन में बाहर निकल जाए तो कुछ भी हो सकता है आपको, तो उसके लिए बनी हुई है। इसके बाद में पिस्टन बॉस के जो नीचे जो भाग पोर्शन बचता है, ये जो पोर्शन बचा हुआ है, इसको बोलते हैं पिस्टन स्कर्ट। क्या बोलते हैं? पिस्टन स्कर्ट बोलते हैं। तो ये पोर्शन आपका पिस्टन स्कर्ट हो गया। तो इसका जो डाया होता है, इसमें जो डाया मापेंगे अपने, ये कहते हैं कि जैसे अपने इसमें 80.5 mm का पिस्टन काम में लेते हैं। इसका डायमीटर कितना होता है? 80.5 mm। तो इसका अपना डाया मापने के लिए ज्यादातर अपने जो इसका जो डाया मापते हैं पिस्टन स्कर्ट से मापते हैं। पिस्टन स्कर्ट से यहाँ से अपने डाया ले लेंगे इसके, और डाया लेके अपने इसको माप लेंगे। अब देखिए इन रिंगों को निकालने के लिए ये पिस्टन रिंग एक्सपेंडर है, ये निकालना ये पड़ा है, ये पिस्टन रिंग है एक्सपेंडर बोलते हैं। ये पकड़ना एक बार। ये जो औजार है इसका नाम है पिस्टन रिंग एक्सपेंडर। क्या नाम है? पिस्टन रिंग एक्सपेंडर। पिस्टन रिंग एक्सपेंडर। हिंदी में अपने बोलते हैं पिस्टन रिंग विस्तारक। क्या बोलते हैं? ये पिस्टन से रिंग निकालने और वापस डालने के लिए काम में लेते हैं। जैसे इसको सीधा करना, जैसे इसे पिस्टन की अपने रिंग निकालनी है तो इसको लगाने का तरीका क्या है? इस रिंग को आगे ले आएंगे और इस खांचे में डाल के और ऐसे फैला के निकाल लें। कितना निकल गई? नहीं निकल गई। तो ये रिंग जैसे आपके निकल गई, इसी बार ये दूसरी अपने रिंग निकालनी है। यस सर। तो ऐसे करके ये जो औजार होता है इसको बोलते हैं पिस्टन रिंग एक्सपेंडर। याद रखना है। यस सर। क्या नाम है इसका? पिस्टन रिंग एक्सपेंडर। पिस्टन रिंग विस्तारक भी बोल सकते हो। यस सर। अब ये जो रिंग होती है, ये ध्यानपूर्वक दिखाना है इसको। ये रिंग होती है, अब आप डालोगे किस टाइप की, कौन सी रिंग कहाँ डलेगी? यस सर। मतलब जैसे ये दोनों कंप्रेशन रिंग आपकी, ये कौन सी रिंग है? कंप्रेशन रिंग है। ये तो इसका गैप सही होना चाहिए, इसको रिंग एंड गैप बोलते हैं। ये जो गैप होता है ना, ये भी निश्चित होना चाहिए। रिंग एंड गैप जांचने के लिए अपने क्या करेंगे, जो सिलेंडर होगा या जो लाइनर होगा, लाइनर के अंदर डाल के देखेंगे। लाइनर की ट्रिम जो होते हैं ना,
ये किस तरह हो गया? अब ये लाइनर है, लाइनर में क्या करेंगे अपने, ये जो रिंग है, रिंग इसको इस बार डालेंगे, वो पिस्टन देना और उसमें से वो फिलर गेज निकाल के ला। अब इसको उल्टा डालेंगे ऐसे, सर। सब ये रिंग निकली हुई हो, जी सर। डाल लिया। डालने के बाद अब ये अपने रिंग खांचा फिलर गेज से माप लेंगे कितना ही गैप। ये गैप होना जरूरी है। अगर गैप नहीं होगा, इसके अंदर ये रिंग होगा, गैप नहीं होगा, तो ये क्या हो जाएगी, जाम हो जाएगी। क्या हो जाएगी, जाम हो जाएगी। इस गैप को मापने के लिए अपने फिलर गेज काम में लेते हैं। क्या काम में लेते हैं, फिलर गेज। ये पकड़ना है। अब मैं आपको फिलर गेज दिखाता हूँ। अब दिखाओ सर। ये फिलर गेज है। ये फिलर गेज में ये ब्लेडें होती है जो आपके किसी गैप चेक करने काम में लेते हैं। तो फिलर गेज कई बार हम पूछ लेते हैं फिलर गेज क्या काम होती है, तो दो पार्टों में मतलब गैप नापने की, गैप चेक करने के लिए अपने क्या काम में लेते हैं, फिलर गेज। तो ये फिलर गेज है। तो ये देखिए यहाँ से ये दिखाना, ये इसके अंदर अपने ये डाल लेंगे और वो पिस्टन देना। तेरे हाथ में तो है। ये पिस्टन अपने ऐसे डालेंगे और इसके डाल के ऐसे कर लेंगे क्योंकि ये सारी रिंगें निकली हुई। अब इसका गैप माप लेंगे अपने, इसको बोलते हैं पिस्टन रिंग एंड गैप। क्या बोलते हैं, पिस्टन रिंग एंड गैप। और ये अपने ये डाल के देख लेंगे कौन सी अपने इसके अंदर आ रही है। ये आ रही है, मान लो आपकी सही। इसके अंदर कौन सी आ रही है, ये आ रही है। तो अब इसकी मापने के लिए कितना गैप है ये इसके ऊपर दिया हुआ है। ये देखो, दिखाई दे रहा होगा आपको, ये रहा 2.25 है 4 mm। ठीक है सर। 0.25 है 4 mm भी दिया, इंच में भी दिया हुआ है 0.010 इंच, मतलब 0.010 इंच में भी दिया हुआ है। तो इससे अपने इसका गैप माप लेंगे। ये गैप भी निश्चित होता है, जैसे 0.3 mm से 0.5 mm के मध्य होना चाहिए गैप, इतना जरूरी है। अगर ये गैप नहीं रखोगे तो इंजन क्या हो जाएगा आपके इसके अंदर, ये रिंग क्या हो जाएगी, जाम हो जाएगी खांचों के अंदर। क्या हो जाएगी, जाम हो जाएगी। अब देखिए ये भी गैप होना जरूरी है। इसको बोलते हैं पिस्टन रिंग खांचा गैप, या पिस्टन रिंग है ग्रूव गैप, पिस्टन रिंग है ग्रूव। ये गैप होना भी जरूरी है। इसमें थोड़ा ये गैप भी होना चाहिए। ये नहीं है कि इसमें टाइट आ रही है आपकी, टाइट नहीं आनी चाहिए, ये गैप होना जरूरी है। अगर ये गैप नहीं होगा तो भी आपकी रिंग इसमें क्या हो जाएगी, जाम हो जाएगी। क्योंकि पिस्टन ये रेसिप्रोकेटिंग गति करता है आपकी, ऊपर नीचे चाल करेगा। जैसे ऊपर जाएगा तो ये रिंग एक बार आपकी क्या होगी, ऐसे होगी, नीचे आएगा तो ऐसे होगी नहीं होगी। खांचे में क्या होगी, ये ऐसे होगी। तो ये चाल होनी जरूरी है। अगर ये चाल नहीं है तो ये क्या हो जाएगी, इसके अंदर रिंग इसके अंदर जाम हो जाएगी और आपका पिस्टन में आपका कंप्रेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्योंकि ये कंप्रेस है तो कंप्रेस रह जाएगी, या एक्सपेंड है तो एक्सपेंड रह जाएगी। क्योंकि जो फ्यूल अपना डीजल फ्यूल होता है उसके अंदर क्या होता है, ये गोंद का भी गुण होता है, उसमें गोंद भी होता है। जब जलता है ना तो गोंद भी बनता है, तो वो गोंद इन खांचों में फंस जाएगा और यहाँ पे क्या बन जाएगी, कार्बन जम जाएगी। कार्बन जम के ये रिंगें घूमेंगे नहीं इसमें बिल्कुल, ना तो ये एक्सपेंड होगी ना कंप्रेस होगी। तो इस बार की स्थिति नहीं हो, इसलिए अपने ये करते हैं। और इसके अंदर पिस्टन जब इसे लाइनर के अंदर चलेगा तो और कुछ नहीं होगा इसमें। ये नहीं है कि ये दीवारें ये घिस जाएगी। अगर ये घिस गई, यहाँ लाइनें पड़ गई इसके अंदर, पिस्टन के अंदर लाइनें पड़ गई तो पिस्टन खराब हो गया। कभी इसके दीवार के अंदर तो टकराएगा नहीं पिस्टन इस दीवार के अंदर नहीं टकराएगा। सिर्फ दीवार से जो टच रहेगा वो भाग कौन सा रहेगा, पिस्टन रिंग रहेगी। ये पिस्टन रिंग रहेगी क्योंकि ये इसके चारों ओर आपके डली हुई है, इसके वर्ताकार आकृति में डली हुई नहीं डली। तो ये पिस्टन रिंग ही आपकी क्या होगी, ये ऐसे होगी आपकी, एक्सपेंड कंप्रेस एक्सपेंड होगी। ये इसकी दीवार में ऐसे होती रहेगी।
ये टच रहेगी। तो जैसे इसके आपके फायरिंग स्ट्रोक होगा, जैसे सक्शन, कंप्रेशन, पावर स्ट्रोक हुआ, जैसे इसमें आग लगी तो इसका टेम्परेचर लगभग डीजल इंजन का लगभग जो टेम्परेचर होता है वो 2000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कितना होता है? 2000। तो इतना जो टेम्परेचर है, तो पिस्टन के ऊपर अगर इतना टेम्परेचर रहेगा तो क्या होगा, पिस्टन गर्म हो जाएगा। ये इसका जो डाया है ये थोड़ा बढ़ जाएगा। इसको रोकने के लिए ये क्या करेगा, अब ये जो अपनी हीट है, हेड की जो हीट है, ये किसको प्रदान कर देगा? पिस्टन रिंग को प्रदान कर देगा। किसको प्रदान कर देगा? पिस्टन रिंग। पिस्टन रिंग किसको प्रदान कर देगी? ये सिलेंडर दीवार को, ये दीवार है इसकी, सिलेंडर वाल को कर दिया। वाल को करते ही क्या होगा, ये क्या है आपके वेट टाइप लाइनर है या वेट टाइप सीलिंग भी बोलते हैं। तो इसे चारों ओर पानी होता है। क्या होता है? पानी होता है। पानी के द्वारा क्या हो जाएगा? ठंडा हो जाएगा। अगर आपके एयर कूल्ड इंजन है तो ये जो लाइनर होगा उसको ड्राई टाइप लाइनर बोलते हैं। तो जैसे अपने मोटरसाइकिल का इंजन है या आपके आइसर ट्रैक्टर का इंजन है, एक सिलेंडर इंजन, एयर कूल्ड इंजन है, तो उसके चारों ओर क्या होगा? फिंसे लगी होगी। क्या नहीं होगी? हाँ, तो फिंसों के द्वारा वो ठंडा होगा। तो इस टाइप का ये आपके पिस्टन के बारे में मैंने बताया, आपके समझ में आ गया होगा। कट कर दे।